जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कबीर भाई, आपने जो टॉपिक यूज़ किया है वो बहुत मतलब एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टर्म है बेल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर। देखें बेल के दो इकसाम हैं। मतलब जब भी आप एफ आई आर लॉन्च हो, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है कि आप बेल अगर आपको ग्रांट हो जाती है तो आपको पूरे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ट्रायल को फेस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए जब भी आप पे एफ आई आर होती है तो सबसे पहले आप उसका सेक्शन देखते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान का। पी पी सी बेसिकली पाकिस्तान पिनल कोड हमारा एक ताज़ीरात पाकिस्तान उसे हम कहते हैं। उसमें सारे ऑफेंसेस का जिक्र है कि जिस तरह आप कहते हैं ना कि 302 इस पे यार एफ आई आर होगी, तो उसमें वो सेक्शन 302 जो है वो बताता है कि 302 जो जुर्म है वो कौन सा जुर्म है। सबसे पहले हम जुर्म को देखते हैं कि किस ताज़ीरात पाकिस्तान के किस सेक्शन के तहत, किस दफ़ा के तहत ये पर्चा काटा गया है। उसके बाद जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि क्या ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर हम इसका शेड्यूल 2 उठा के देखें सीआरपीसी के साथ, ज़ाब्ता फौजदारी जो है जो डील करता है कि एफ आई आर होने के बाद बेल से लेकर ट्रायल कंडक्ट होने तक कि ये चीज़ें कैसे मामला को लेके चलेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, पुलिस प्रोसीड कैसे करेगी, पुलिस एक्शन कैसे करेगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, ये सारा हमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसमें सारा चीज़ें हमें ये बताई गई हैं। देखें बेल ऑफेंस जो है, कोई भी जब ऑफेंस आप पे लगता है एफ आई आर होती है तो दो तरह के ऑफेंस होते हैं, आइदर वे बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिनमें जो सज़ा है वो मैक्सिमम जो है वो 3 साल तक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस उनको कहेंगे जो आप पे दफ़ा लगी है, जिस सेक्शन के तहत आप पे एफ आई आर लॉन्च हुई है, उसकी जो सज़ा है वो 3 साल से ज़्यादा है, आगे जितनी भी है। अब जिनकी सज़ा 3 साल तक है, 1 साल से लेकर 3 साल तक, एक दिन से लेकर 3 साल तक है, वो बेलेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। और जो 3 साल से ऊपर जिनकी सज़ा है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो बेल है ये आपका मैटर ऑफ राइट है। इसमें जज आपको इनकार नहीं कर सकता। आप जाएंगे अपनी बेल की प्ली लेंगे और उसने वो एक्सेप्ट करनी ही करनी है, अनटिल के अनलेस अगर इसमें प्रोसिक्यूशन या पुलिस ये ऐड करती है कि जो आपने ऑफेंस किया ये बेलेबल तो है लेकिन आपने इसके अलावा कोई और ऑफेंस भी कमिट किया। फॉर एग्जांपल अगर आपके ऊपर एक ऐसी दफ़ा लगाई जाती है जो बेलेबल है, अगर मैं बात करता चलूँ 354 की पाकिस्तान पिनल कोड की है, ये किसी खातून को इमोडेस्ट करने के हवाले से, अगर आपने किसी की मतलब चादर खींच दी या कपड़ों को खींच दिया या पब्लिक प्लेस पे उस पर हाथ उठा लिया, लेकिन मीन वाइल पुलिस ये प्रे करती है जब आप बेल की एप्लीकेशन लगाने जाते हैं जज के सामने, पुलिस आके बताती है कि जनाब ये 354 तो हमने लगाई है, पर्चा इसके ऊपर हुआ है, लेकिन उस खातून का ये कहना है कि उसने मेडिकल करवाना है और मेडिकल करवाने के बाद पता लगता है कि आपने कोई उसके अलावा भी ऑफेंस कमिट किया। तो एफ आई आर आ गई जज के सामने, जो ऑफेंस लगा था बेलेबल था, लेकिन बाद में पुलिस प्रोसीडिंग्स के बाद पता लगा कि आपने इसके अलावा भी ऑफेंस कमिट किया जो कि नॉन बेलेबल है। तो वो एक एक्सेप्शन, उसमें आपको मे भी बेल ना ग्रांट कर दीजिए। लेकिन एक नॉर्मली एक ऑफेंस जिसकी सज़ा मतलब एक दिन से लेकर 3 साल तक आप कह रहे हैं मैक्सिमम है, वो बेलेबल ऑफेंस है। और बेलेबल ऑफेंस जो होगा वो आपका मैटर ऑफ राइट है। मैंने बताया कि उसमें जज की ये डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो उसको कैंसिल कर दे। अगर आप उसमें गिल्टी भी हैं, आपने वो काम किया भी है, तो वो जब पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करेगी, वो इंशाल्लाह मैं आगे जाके बताऊंगा चार्जशीट होती है क्या, लेकिन एक आप सिंपल ये समझने भी कि एफ आई आर होने के बाद पुलिस अपनी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करती है अपनी इन्वेस्टिगेशन को, और वो आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स अपनी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल रिपोर्ट बना के उसमें वो गवाहों के नाम, जय हुआ बजाने के बाद जो वहाँ पे गवाहों के नाम, अगर कोई चीज़ मिली है उसको मकबूजगी में लेके उसकी लिस्ट बना के गवाहों के नाम डाल के टाइम एक एक चीज़ अपनी कार्रवाई को पुलिस पूरा करके एक फाइनल चार्जशीट बनाती है जिसे हम चलान भी कहते हैं कि पुलिस ने चलान जो है वो मुतलका अदालत के पास जमा करवा दिया। तो चलान आने तक आपकी जो है ना बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट कर दी जाएगी। उसके बाद पुलिस की चार्जशीट आने के बाद आपका ट्रायल चलेगा, वो 6 माह में भी कंप्लीट हो सकता है अगर हीनियस ऑफेंस है, साल में 1.5 साल में। उसके बाद या तो आपको जजा या सजा जो भी है, लेकिन तब तक जो है आपको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। जैसे एक बात है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मैंने बताया कि जिन ऑफेंसेस की सज़ा 3 साल से ज़्यादा है वो नॉन बेलेबल है। लेकिन इसके अंदर भी जो इंसान है एक एक्सेप्शन है कि अगर जो आप पे दफ़ा लगाई गई है उसकी सज़ा 3 साल से तो ज़्यादा है लेकिन 10 साल से कम है, उसे हम कहते हैं ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं कर रहा, उसमें भी आपको बेल मिल सकती है अगर आपका केस फर्दर इंक्वायरी का है या उसमें थोड़े से लूप होल्स हैं, या केस में इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें कंक्लूड करने के बाद पता ये लगता है कि ये एट द एंड ऑफ द डे आपके ऊपर जुर्म साबित नहीं हो सकता। इसमें बहुत सारे मतलब जो है ना लूप होल्स हैं, फर्दर इंक्वायरी का केस है, तो उसमें भी आप बेल आपको अगर जज की डिस्क्रिप्शन है वो देखता है कि ये मामला इतना संगीन नहीं है, आल तो आप उसमें इन्वॉल्व हैं लेकिन इसमें बहुत सारे जो है ना वो लूप होल्स हैं, तो बेल आपको उसमें भी ग्रांट की जा सकती है। अब मैंने आपको 2 एग्जाम का बताया कि पहली बेलेबल ऑफेंसेस, दूसरे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, फिर मैंने बताया कि
वो ऑफेंसेस जिनमें सज़ा 10 साल से कम है नॉन बेलेबल है, आप लो 3 साल से कोई सारे नॉन बेलेबल है, लेकिन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं कर रहे, मतलब कि उनकी सज़ा 10 साल से कम है, उसमें भी बेल आपको मिल जाती है अगर आपके मतलब आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो और ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी चीज़ें मटीरियलिस्टिक चीज़ें ना हो जो आपका गिल्ट प्रूफ करती हो, तो बेल आपको उसमें भी ग्रांट कर दी जाएगी।